हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लगभग 4 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे। आज मैं लगभग पूरे क्वेश्चन कवर कर दूंगा इस लेक्चर में, और इसके बाद फिर मैं 2 लेक्चर इसी टॉपिक से लाऊंगा, लाइन ऑफ इंटीग्रल और सरफेस ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि इनके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में हर साल आते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर लाइन इंटीग्रल पर, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर सरफेस इंटीग्रल पर क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद आपको ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डिवरजेंस थ्योरम कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एवोल्यूट करा रहा है, ये अलोंग द कर्व दे रखी है और ये ए की लिमिट से लेकर बी की, यहां से यहां। या तो आप इसको लगा के कर सकते हैं और मैं बिना इसके भी कर दूंगा। देखिए कैसे, बस इसने दिया है, ये कर्व है, इसकी जरूरत पड़े तो आप लगाइए, वरना नहीं। ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये डिफरेंशियल बन रहा है एक्स वाई का। किसका? एक्स वाई का। तो मैं इसे लिख सकता हूं डिफरेंशियल एक्स वाई, लिमिट ए से लेकर बी। आपको नहीं पता तो देखिए, y की तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंशियल dx प्लस अब x की मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंशियल dy। देख लो यही लिख रहा है। दूसरा बात, डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कट जाते हैं, बस इस पर क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। तो इससे ये कट गया, क्या बचा? एक्स वाई, और लिमिट हो गई a से b। अब आप लिमिट लगा दीजिए, एक्स वाई, b की लिमिट कितनी है? 1 1, और a की लिमिट कितनी है? 0 0। पहले ऊपर की लिमिट यहां रखोगे 1.1 माइनस फिर नीचे की लिमिट 0.0, अर्थात 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दे रखा है मगर इसकी लिमिट गलत है, तो लिमिट सही कर देता हूं। a की लिमिट होती है यहां 1 से लेकर -2 और b की लिमिट है 0 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं। बस क्या है, यानी ये कर्व दे रखी है, इसकी वजह से इसे सॉल्व करना है। इसका तो डायरेक्ट मैंने डिफरेंशियल हो गया था, कट गया, ऐसे आ गया था, इसका ऐसे नहीं आएगा। तो इन दोनों का रिलेशन बना के टी खत्म कर लेते हैं, ऐसी कर्व बना लेते हैं। देखते हैं, ये वाई दे रखा है, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, 4t²। यहां से t² की वैल्यू x यहां रख दीजिए, 4x। अब इसमें रख दीजिए, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, पॉसिबल है। a से लेकर b, y² की जगह पे कितना रखोगे? 4x dx प्लस यहां y dy है तो x की वैल्यू रख लें, तो यहां से x की वैल्यू मिली y²/4। यहां x की जगह पे आप रखेंगे y²/4 y dy। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करिए पहले, तो इसका होगा 2x², 2 से 2 कट गया, लिमिट a से b। यहां y की पावर कितनी है? 3 है, तो इंटीग्रेशन y 4/4, 4 यहां है 16, लिमिट a से b। चलिए आगे बढ़ाइए, 2x², b की लिमिट कितनी है बताइए? 0 0, a की लिमिट 1 -2 माइनस y4/16, लिमिट यही है 0 0 1 -2। आप यहां 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 रखोगे, 2 y तो है ही ना जो मैं रख लूं, सिर्फ 1 रखना है, तो कितना हुआ? 2। आइए इस पर चलिए, 0 रखेंगे तो 0, x तो है ही नहीं जो रखूंगा, क्या रखूंगा? y की, ये x की लिमिट होती है, ये y की, तो इसका 4 कितना हो गया? 16 पॉजिटिव, 16/16 कितना हुआ? 1। पहले 0 रखी, फिर कितनी रखेंगे आप? बोलिए 1, ये तो रखिए, इसकी कितनी हो गई? 1। यहां कितना आया आंसर? ये बीच में प्लस का साइन है, तो ये माइनस के 2 और ये -1 इक्वल टू 3, माइनस के, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का मतलब बस लेंथ निकालिए, यहां से लेकर वहां तक कितनी दूरी तय की गई, F.dr निकालना, ये ध्यान रखेंगे। इन ए मूविंग पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अलोंग द, ये एक स्ट्रेट लाइन बता दी मैंने कि एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ए बी इन द, जब दूरी तय कर रहा था तो फोर्स उस पर कितना था? इतना फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो कार्य निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रेट लाइन से पॉइंट निकालने हैं जिससे मुझे लिमिट मालूम पड़े। यहां तक तो बहुत लिमिट बन जाएंगी, इसकी ए की लिमिट कैसे निकालते वो देखते हैं। यही लिख रहा हूं, ये बन गया x1 y1 z1,
ये x2 y2 z2। तो लाइन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मान लीजिए t है, पॉइंट रखिए, x माइनस 1 अपॉन 2 में तो 1 गया 1, y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 1, z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 इक्वल टू t से इसको और इसको बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू हो गया t प्लस 1, y इक्वल टू t और z इक्वल टू हो गया t प्लस 1। आइए मैं पॉइंट कैसे बताता हूं जो मैं t में बना लिया। इफ यदि t इक्वल टू में 0 रखूं तो पॉइंट बनना है यहाँ 1 0 1, क्या बन रहे थे 1 0 1। अगर t बराबर 1 रखूं तो पॉइंट बनना है 2 1 2 2 1 2। देखिए यही लिख रहे हैं 1 0 1 2 1 2। इट फॉलो दैट लिमिट बन गई इंटीग्रल करने के लिए 0 से लेकर t और x y z की वैल्यू भी मिल गई मुझे। तो हमें f दे रखा है, इसमें रखना है और फिर dr निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, फिर इंटीग्रल करना है, फिर ये लिमिट लगानी है, आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए r इक्वल टू क्या होता है xi प्लस yj प्लस z के। वैल्यू रखिए यहाँ x की जगह पर t प्लस 1 बाहर आई, y की जगह पर t बाहर j, z की जगह पर t प्लस 1 बाहर k। मुझे तो dr की जरूरत है, इसका तो 0, इसका dt i, इसका भी dt j, इसका 0 dt k, अर्थात dr बना i प्लस j प्लस k बाहर dt। ये मिल गया मुझे। अभी तो मुझे f सेट करना है, ये भी t में बनाना है। तो f इक्वल टू क्या है x स्क्वायर i प्लस x माइनस y बाहर j प्लस y प्लस z बाहर k। वैल्यू रखिए आप x y z की। x की जगह पर बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर i प्लस x की जगह पर रख गया t प्लस 1 माइनस y की जगह पर t बाहर j, y की जगह पर t प्लस z की जगह पर t प्लस 1 बाहर k। चलिए इसे सरल कर लीजिए, बस ये तो इससे कट गया, यहां बचा t प्लस 1 का होल स्क्वायर i, यहां केवल j, यहां 2t प्लस 1 बाहर k। ये हमारा f तैयार। अब मुझे क्या करना है f डॉट dr। चलिए f डॉट dr करिए। dr ये लिख रहा i की डॉट i के साथ तो बचेगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, j की डॉट j के साथ तो सिर्फ 1, k की डॉट k के साथ तो फिर 2t प्लस 1 और बाहर सबके dt। यहां मैंने लिख दिया c और यहां c की जगह पर लिमिट कितनी लेंथ है 0 से लेकर 1 तक। चलिए इसे खोल लीजिए, तब इंटीग्रेशन करना आसान। t स्क्वायर प्लस के 2t प्लस 1 प्लस इसे लिख दीजिए 2t, एक और एक प्लस के 2, फिर देखो t स्क्वायर प्लस 2t 1 प्लस 2t, एक और एक 2 बाहर dt। फिर सरल कर लीजिए t स्क्वायर प्लस के 4t प्लस 3 बाहर dt। इंटीग्रेशन t क्यू अपॉन 3, इसका t स्क्वायर अपॉन 2 तो 2t स्क्वायर प्लस 3t, लिमिट 0 to 1, 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 3, 1 अपॉन 3 प्लस 3 और 2 5, 5 दिया 15 और 1 16/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट f इक्वल टू दे रखा इज इरोटेशनल फॉर दीज वैल्यू ए बी सी। फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट f इक्वल टू डेल फाई एंड दिस। ये मैंने क्वेश्चन कई बार किया है। इरोटेशनल के लिए तो डेल क्रॉस f निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है फॉर दीज वैल्यू ए बी सी की वैल्यू जो निकलेंगी वो रखनी है फिर क्वेश्चन में। तब हमें स्केलर पोटेंशियल फाई निकालना है।
फाई निकालने के लिए मैंने रूल बताया था, इंटीग्रेशन करना होता है बस। और वहाँ कांस्टेंट जो जोड़ेंगे उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्स वाई जेड के मान दे रखे हैं, लास्ट में रखेंगे जो भी आए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ साथ मैथ की वीडियो भी आप देखते रहें। मैथ में इंटीग्रल कैलकुलस में जो वेक्टर की वीडियो हैं वो बहुत बेनिफिट करेंगी आपको फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स की वीडियो मैथ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है डेल क्रॉस एफ, और इरोटेशनल कह रहा है तो वो किसके बराबर रखना है, 0 के। तो ये आई जे के ये मैंने सब बता दिए हैं पहले लेक्चर में। तो डेल के लिए क्या लिखोगे आप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। एफ की वैल्यू ए एक्स वाई प्लस बी जेड क्यू, 3x स्क्वायर माइनस सी जेड, 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई, किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। आई दबाइए, इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो -1, माइनस इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के c, माइनस j दबाएं आप, तो इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 3z स्क्वायर बनेगा, x का 1, माइनस इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका आएगा 3bz स्क्वायर प्लस k दबाओ, ये इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 6x, इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y का 1 माइनस ax, और किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। i का कॉफिशिएंट 0 के बराबर रखेंगे तो c इक्वल टू यहां से 1 मिल जाएगा, j का कॉफिशिएंट 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से 3z स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा b इक्वल टू 0, ये सब 0 में गया तो b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। k के कॉफिशिएंट में थे x कॉमन ले लीजिए तो 6 माइनस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 आ गई। आइए, ये मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा है। इसके बाद इरोटेशनल था तो a b c की वैल्यू मैंने निकाली ली। अब मुझे ये कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल फाई निकाली है, जो f है वो किसके बराबर है, डेल फाई के, ठीक है। तो मैं डेल फाई डायरेक्ट लिख रहा हूं और उसके बराबर f की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर आगे बताएंगे। तो चलिए, डेल फाई ये कह रहा है डेल फाई इक्वल टू एफ, तो डेल फाई कैसे लिखते हैं, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। एफ की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ए की जगह पे वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट ऑफ द 6, यहाँ क्या हो गया 6 एक्स वाई प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, बी का मान कितना निकला था 1, तो केवल जेड क्यू बचा, बाहर आई प्लस 3x स्क्वायर माइनस के सी जेड, सी की वैल्यू 1 है तो माइनस जेड बाहर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई बाहर के। कंपेयर करेंगे आप तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या आया मालूम है, 6xy प्लस जेड क्यू। डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आया मालूम है आपको, 3x स्क्वायर माइनस जेड। डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या आया, 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई मिल जाएगा, तो यहां फाई मिला इधर, और x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 3x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू एक्स प्लस x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x को छोड़कर सब यहां कांस्टेंट थे, तो मैंने लिख दिया फाई वाई जेड, x को छोड़कर ये कांस्टेंट है। यहां y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो फाई, ये बना 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड और प्लस फाई जेड एक्स। यहां आप z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड क्यू अपॉन 3, तो 3 से 3 कट गया, x जेड क्यू माइनस वाई जेड प्लस फाई एक्स वाई। तो ये कांस्टेंट मैंने कई क्वेश्चन करा दिए पिछले लेक्चर में, ध्यान रखना। अब इसका जो आंसर होगा, आंसर सब लिखे जाएंगे लेकिन रिपीटेड नहीं लिख सकते, ये रूल है, ठीक है। तो मैं फाई बराबर लिखूंगा, पहला आंसर क्या है 3x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू एक्स। यहाँ 3x स्क्वायर वाई तो मैंने लिख ही लिया, तो क्या बचा माइनस के वाई जेड। यहाँ x जेड क्यू तो लिख ही लिया,
माइनस के वाई जेड, सब लिख लिए, कुछ भी नहीं बचा। यहां देखिए 3x² वाई से 3x² वाई, ये दोनों एक, ये दोनों एक, सिर्फ बचा ये भी दोनों एक। आइए अब क्या है, प्लस कांस्टेंट, तो मैं सी लिखे देता हूं। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, उसके लिए उसने ये यहां शर्त लिख रखी है, ठीक है। तो यहां फाई की जगह पर, ये फंक्शन किस में है, एक्स वाई जेड में, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फाई एक्स वाई जेड। अगर यहां मैं एक्स वाई जेड की जगह पर रखूं 1 1 1, तो यहां भी रखना होगा, यहां रखोगे तो 3, यहां रखोगे 1, यहां रखोगे -1 प्लस सी, फिर देख लीजिए यहां रखोगे 1 तो 3, यहां रखोगे दोनों की गुणा 1, फिर 1 सी, इससे ये कट गया। इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 1, तो यहां मैंने लिख दिया 1 = 3 प्लस सी, दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू, इधर गया तो कितने आए -2, आप यहां रख दीजिए, यही आंसर होगा। तो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x² वाई ZQX माइनस वाई जेड माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, f इक्वल दे रखा है, f.dr पूछ रहा है और ये कर्व दे रखी है और लिमिट, वेरी इजी है। तो f तो दे ही रखा, पहले मैं dr लिखे देता हूं। dr क्या होता है, जब r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z की, तो dr इक्वल टू dxi dyj dz। चलिए f.dr करिए, i की डॉट i के साथ तो 3xy dx, j की डॉट j के साथ -y² dy। ये दे रखी है कंडीशन, यहां y की वैल्यू रख दीजिए बस। तो 3x, y का मान यहां से कितना है 2x³ dx, यहां कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन संभव है, y² dy। ये f.dr यहां c, तो यहां तो x की लिमिट लगेगी 0 to 1, 3 2 जा 6 x की पावर 4 dx, माइनस यहां y के रेस्पेक्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन, तो y की लिमिट 0 से 2। बेटा ये पहली लिमिट x की, दूसरी y की होती है, तो यहां y² dy, ये 6x की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1, y³ लिमिट 0 से 2, यहां 1 रखोगे तो 6/5, 2 रखोगे तो 8/3। चलिए 3 6 18, माइनस के 5 8 40/15, ये कितने बचे -22/15, यही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, f मेक्स ए पार्टिकल इन द प्लेन फ्रॉम 0 0 से 1, लिमिट सेम दे रखी है, अलोंग द पैराबोला, यहां में ये कर्व दे रखी है, इज द वर्क डन, ये वर्क डन ही निकालता हूं मैं f.dr, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इज द वर्क डन डिफरेंट व्हेन द पाथ इज, मैं देखूंगा ये पाथ लगाकर इस पर जो आंसर आता है क्या इस पर सेम आता है कि नहीं, देखते हैं, ये कह रहा है। तो सबसे पहले ये f है, dr इसकी सेम होगी, तो dr क्या है dxi dyj dz करिए f.dr, इसमें dr की मल्टीप्लाई होगी तो x² -y² प्लस x बाहर dx, इसमें dy की होगी तो 2xy प्लस y बाहर dy, और लिमिट इतनी दे रखी है और कर्व दे रखी, चलो मैं यही लिखे देता हूं y² = x। यहां तो मैंने c, लिमिट दोनों की सेम है, अगर dx लिखूंगा तो 0 to 1, dy लिखूंगा तो भी 0 to 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां लिमिट 0 to 1 x², y² की जगह पे आप क्या रखेंगे, यहां बोलिए x रख दीजिए, प्लस के x और बाहर dx, माइनस यहां भी लिमिट 0 to 1, dy है तो x का मान रख दीजिए, यहां 2x की जगह पर रखेंगे y² इंटू y प्लस y बाहर dy, कोई शक, लिमिट दोनों की सेम थी। यहां इससे तो ये कट गया, इसका इंटीग्रेशन x³ लिमिट 0 to 1, यहां 2 y की पावर कितनी है 3 प्लस y बाहर dy, इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले यहां लिमिट रख दीजिए तो ये तो 1/3 आ गया,
इसका इंटीग्रेशन टू वाई की पावर 4/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1। यहां तो ये रहेगा ही 1/3। इससे ये कै बार एक रखोगे तो ये 2/4 का मतलब 1/2। यहां रखोगे तो यहां भी 1/2। ये 1/3 -1 तो कितना आया -2/3। अब एक बात बताऊं, मैंने रखा था वाई स्क्वायर बराबर एक्स यहां, और यहां एक्स बराबर वाई स्क्वायर। आपको अब वाई बराबर एक्स रखना है या एक्स बराबर वाई रखना है इसी क्वेश्चन में सेम। जैसे कि यहां आप क्या रख देंगे, एक्स रख दो, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। यहां एक्स की जगह पे वाई रख दो, फिर भी यही आंसर आएगा सेम। ठीक है, तो ये कह रहा था क्या डिफरेंट आएगा? नो, इट इज सेम आंसर, इज सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लीजिए। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल वही है मूविंग, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स वाई प्लेन पर, कहां से? ए पॉइंट से लेकर बी, और कर्व दे रखी है ये, तो वर्क डन, इसका मतलब एफ डॉट डी आर पूछ रहा है। तो डी आर तो मैं अभी निकाल चुका हूं, यहां डायरेक्ट लिखूंगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। एफ हमारे पास है ही, तो मुझे निकालना है एफ डॉट डी आर। इसमें डी एक्स की मल्टीप्लाई होगी इंटू डी एक्स, क्योंकि आई की डॉट आई के साथ, जे की डॉट जे के साथ, 3xy dy, डी जेड यहां है ही नहीं। इसने एक कर्व दे रखी है y = 4x², यहां c लगा दो, और यहां मैंने अभी इंटीग्रेशन, अगर यहां dx रखूंगा पूरा टोटल x में तो लिमिट आएगी 0 से लेकर 1, अगर dy में रखूंगा तो फिर लिमिट आएगी 0 to 4। समझ गए? चलिए, तो इंटीग्रेशन 2x², y की वैल्यू रख दीजिए 4x² dx, तो यहां तो लिमिट 0 to 1 बन गई। यहां एक काम करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, किसकी? x की, या y की ही रख दो सब में। ठीक है, तो यहां से dy निकालना है, बस बटे में आ जाता इसलिए नहीं किया। तो ये है 8x dx, तो 3x, y की वैल्यू कितनी है? 4x², dy की वैल्यू 8x dx, तो लिमिट अब सबकी 0 to 1 ही रह गई। ठीक है, ये कितना हुआ? 0 to 1 8x की पावर 4 dx, प्लस यहां 4 × 12 = 96, 0 to 1 x की घात 2 3 4 dx। करिए इंटीग्रेशन, 8x की पावर 5/5 प्लस 96x की पावर 5/5, सेम आ रहा है, सबकी लिमिट एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आया 8/5 प्लस 96/5, ये कितना हुआ? 104/5, यही आंसर है।